मंच के माध्यम से एक रागनी गाने का आप सभी के बीच में मौका दिया है। ये बड़ी पावन भूमि है, गोगा जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। इस भूमि पर कुछ अच्छी बातें आप सभी के बीच में हो तो अच्छा लगेगा। एक रागनी आप सभी के बीच में रामायण के प्रसंग से रहेगी कि जिस समय वो राजा दशरथ मन में विचार करते हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ पुत्र राम को राज तिलक सौंपने की घोषणा कर देते हैं। जब ये बात रानी कैकेयी को पता लगती है, रानी कैकेयी की दासी मंथरा जाकर रानी कैकेयी के कान भरती है कि रानी, अगर राम को सारा राजपाट मिल गया तो तेरे बेटे भरत को पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, सदा राम की गुलामी करनी पड़ेगी। रानी कैकेयी के कान में, दिमाग में ये बात फिट बैठ जाती है। और जिस इंसान के किसी दूसरे की बात सिखाई हुई समझ में आ जाए, फिर वो अपने परिवार की बात बिल्कुल नहीं मानेगा कि भाई जिसके मर्ज बैठ जा दिल में ना उसका और दवाई लगे, और भाई ना अपना की मान्या करते जिसका सीख पराई लगे। रानी कैकेयी के बात फिट बैठ गई। राजा दशरथ से वचन भरवा लिए और वचन याद दिलाती है कि आपने मुझे वचन दिया था और वो वचन मुझे आज चाहिए है कि दशरथ राजा तने वचन दिए वो आज चाहिए से, और राम ने वनवास, भरत ने राज चाहिए से कि तेरे बेटे राम को तो वनवास दे दे 14 साल का, और मेरे बेटे भरत को राजपाट सौंप दे। राजा दशरथ पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। मन में विचार करने लगे, एक इंसान जो मन में सोचता है वो कभी पूरे नहीं होता, कितना ही सोच लो। मैंने कल के लिए राम को वनवास देने की घोषणा, राजपाट देने की घोषणा करी है, और आज रानी कैकेयी वचनों में बांधकर मेरे बेटे को वनवास दिलाना चाहती है। वो राजा दशरथ इस बात को जानते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण चले जाए पर वचन ना जाए। बड़े मजबूर, बड़े लाचार होकर अपने बेटे राम के पास आते हैं कि बेटे आज ये पिता इतना मजबूर है, और इस पिता की विडंबना तुम्हें समझनी पड़ेगी। मैं जो चाहता हूं वो तुझे पूरा करना पड़ेगा। कहिए पिताश्री, जो आपका हुक्म मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। वो राजा दशरथ अपने बेटे राम को समझाते हैं और एक बात के माध्यम से सुना कितनी सुंदर कविता लिखी है। आइए। जब अपनी हट पा जाए तो फिर किसी की नहीं सुनते। और रानी कैकेयी तिरिया हट पर आ चुकी थी कि बेटे क्या लिखा, तिरिया हट के कारण दशरथ लाचार हो लिए, अयोध्या नगरी ते बेटा तू बाहर हो लिए।
लग रही था बेटा तू बाहर हो ली। मेरे बेटे राम, एक पिता के सामने ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए। पहली बात में राम पूछने लगते हैं कि पिताश्री ऐसी क्या बात हुई है जो आप मुझे अपने राजपाट से बाहर निकालना चाहते हैं, मुझे जरा विस्तार से समझाइए। पहली बात में राजा दशरथ क्या समझाते हैं? भरत के मोह में अंधी होगी, भरत के मोह में अंधी होगी, नैन मूंद के मठे करेगी, कोप भवन में जाके पड़गी, राजपाट का फटे करेगी। घर की इज्जत छोटी रे सोनिया, मेरे कुटुंब का मठे करेगी। 14 साल का वनवास राम ने के कई रानी हटे करेगी। उस पापड़ के बोल जिगर के, उस पापड़ के बोल जिगर के पार हो लिए, पार हो लिए, पार हो लिए। के बेटे समय इतना खराब है, ये आप हमेशा सोच के रखना। आप रात को ये सोचकर सोओगे कि सुबह उठ के हमें ये कार्य करने हैं, लेकिन वो कार्य कभी नहीं होंगे जो मन में सोच कर रखोगे। क्या होगा? वो होगा जो उसने लिख दिया कि अपरंपार तेरी माया तू के कर दे क्षण में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में। दूसरी बात में वो राजा दशरथ अपने उन दिनों को याद करते हैं। क्या लिखा है सुनिए। अरे दिन आए थे सुख दे क्षण के, दिन आए थे सुख दे क्षण के, दूर कति कर चाह दिए, कौशल्या और तेरे पिता के कति कर मार दिए। माँ बेटे के हुआ करे से दूर कति कर लाड़ दिए। तेरे फिक्र में, तेरे फिक्र में मरना होगा, खिंडारान ने हार दिए। राम मेरे दिल के टुकड़े, राम मेरे दिल के टुकड़े हजार हो लिए, हजार हो लिए, हजार हो लिए। जब ऐसी रागणियों पे मान सम्मान आता है तो कलाकार का दिल खुश होता है। कितनी दूर से चल के आए हैं देखो, कोसड़ी के पास है कारोली गांव, वहां से चलकर आए हैं हमारे दादा ईश्वर।
रागनी की खटक जिस इंसान के लग जाएगी, तुम लंदन में प्रोग्राम करवा लो, जो मानस जिंदगी में फ्लाइट में ना बैठा वो बैठ कर आ जाएगा। बिल्कुल, रागनी की खटक ही ऐसी होती है। करौली गांव से चल के आए हैं, हर कलाकार का सम्मान करते, अपनी बेटी समान मानते हैं। दादा ईश्वर 100 रुपए से मान सम्मान करते, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। और हमारे भाई कृष्ण, मेरी 2 दिन पहले इनसे बात हुई थी, बहन जी आपका प्रोग्राम है धारवेड़ा के पास, हमारे आदरणीय पटवारी साहब, आप ही हो क्या पटवारी? आप हो, फिर ठीक है, क्योंकि ये तो डांस प्रदेश का है पैसा। हाँ हाँ। तीसरी बात में राम पूछते हैं कि पिताश्री आप किन वचनों की बात कर रहे हैं? कौन से वचन मां कैकेयी ने लिए और आप कैसे लाचार हो चुके हो? अपने वचन दिलाते हैं याद कि किस समय मैंने रानी कैकेयी को वचन दिए थे। सुना क्या लिखा? इंद्र की गैया असुरों की, इंद्र की गैया असुरों की, स्वर्गपुरी में जमे होगी। इंद्र की मैं गया मदद में, कैकेयी में संगे होगी। कैकेयी कारण संग जीत्यानु मेरे मन में उमगे होगी। वचन दे दिया बंध्यापरण में, उस दिन अक्ल भोगे होगी। उसके बदले तेरे साथ में, उसके बदले तेरे साथ में त्योहार होलिए। आखिरी बात में बड़ी सुंदर बात बताई है कवि ने। वो राजा दशरथ अपने बेटे राम को ये कहते हैं कि बेटे मेरे साथ जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ। जब तक इंसान के अच्छे दिन चलेंगे ना तो वो भगवान ने याद करेगा और ना पड़ोसिया ने की भी समझेगा। जब तक अच्छे दिन चलेंगे और थोड़े से दिन दुख के आ जाओ, फिर उसने अपने करे हुए कर्म भी याद आएंगे, भगवान भी याद आएंगे, सब याद आ जाएंगे। यो ही राजा दशरथ के साथ हुई थी कि बेटे आज दुख विपदा का समय है और मेरे करे हुए कर्म मेरे आगे आए हैं। मैं जानता हूं मैंने ये कर्म कर रखे हैं, जिन कर्मों की सजा मुझे मिली है। कौन से कर्म पिताश्री? आखिरी बात में राजा दशरथ अपने कर्म गिनवाते हैं। क्या लिखा है सुनिए। अंधे मात पिता श्रवण के, अंधे मात पिता श्रवण के, जंगल बीच तिसाए, पानी लेन गया श्रवण पे, बेटी पार चलाए। श्रवण मर गया फिर अंधा ने कड़वे बोल सुनाए। दशरथ राजा भुगत मरेगा तो बोलाद में, सरदार सिंह अंध्या के पूरे, सरदार सिंह अंध्या के पूरे, करार हो लिए। हो लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।